नमस्ते सभी को, राम राम। कैसे हो आप सब लोग। तो आज का मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप निकली हुई है अच्छी सी। लेकिन अभी सुबह सुबह का मौसम है, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी थोड़ा ठंडा ठंडा ही मौसम है। और हम ये प्याज है ये निकाल रहे हैं ज़मीन से, क्योंकि लोगों ने मक्की बीजना शुरू कर दी है और हमारी भी प्याज जो था वो ज़मीन में ही था। इसको निकाल लेते हैं क्योंकि ट्रैक्टर किसी भी टाइम आ सकता है। तो चलो फिर हम भी बीज बो देंगे। बाय 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 बाय। कैसे करते बाय बाय, कैसे करते बाय 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 बाय। ये प्याज हमने काफ़ी लेट लगाया, इसका बीज जो था काफ़ी अच्छा था। तो इसकी वैसी ग्रोथ नहीं हुई है, लेट लगाया था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा हो गया है। दिसंबर लास्ट या जनवरी में लगाया शायद। तो ये प्याज थोड़ा ठीक हो गया है। आप इधर बैठो, फोन चलाओगे, फोन चाहेगा मेरे छोना, मेरे छोना फोन चलाएगा। इस तरह से हम इसकी जो पुके हैं वो साथ से प्याज की तोड़ के तो उसमें टोकरे में डाल के तो इसको अंदर रख देंगे। उसके बाद फिर अच्छे से इसकी सफाई करके फिर इसको अगर स्टोर करेंगे तो कम से कम 6 महीने साल तक ये टाइम निकाल देता है। घर में खाने के लिए, सलाद के साथ, तड़के के लिए, हर चीज़ के लिए यूज़ करो जैसे भी। तो कभी कभी तो 1 साल भी निकल जाता है, और अगर अच्छे से ना पका हो तो फिर कभी कभी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने कुछ अंदर रख दिया जाके, और कुछ बचा हुआ है, और कुछ अभी यहाँ से निकालना भी है। ये जगह बची हुई है। तो फ्रेंड्स, बेटी अभी सो गई है और मैं जल्दी जल्दी प्याज अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद हमें जाना भी है तो हम लेट हो जाएंगे। अंदर लेकर आई थी, और अभी ये लहसुन है, अभी कुछ बाहर ही पड़ा हुआ है तो वो मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि फिर हमने कहीं जाना भी है और साथ में बच्चे भी आ जाएंगे। तो बेटी भी सो रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चे तैयार हो गए हैं और अभी अर्नब ब्रेकफास्ट कर रहा है। स्कूल का टाइम होने वाला है, टाइम 8 बजे, और 8:05 पे या 10 पे गाड़ी आ जाती है। उसके बाद फिर करेंगे घर का काम। हेलो बोल दो फ्रेंड्स को। हेलो, जोर से बोलो, उनको आवाज़ ही नहीं आ रही ना। हेलो, हेलो गाइज बोलो, हेलो गाइज। हेलो गाइज, स्माइल करके, उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। हेलो गाइज। नहीं, हेलो गाइज। ये ठीक है। बाय बाय। पानी आया हुआ है तो थोड़े इन पेड़ पौधों को पानी दे देते। सुबह सुबह का टाइम है और बाद में दिन को फिर धूप काफ़ी होती है। तो फ्रेंड्स, हमने थूम निकाल के रख दिया सारा, और कुछ पहले निकाल दिया था और कुछ आज निकाला है, क्योंकि ट्रैक्टर आने वाला है। अभी किया फ़ोन तो वो थोड़ी देर में आ जाएगा। नीचे किसी की मक्की बीज रहे लोग, तो वहाँ पे है। तो प्याज भी हमने निकाल दिया, तो बाहर से भी हमने सफाई कर दी है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ आजकल कैसे खिलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने पोस सारा जो है वो रखा था, नीचे जगह नहीं थी। नीचे बांडी में ये जो बाहर बेड़ा है, इसके नीचे हमारी बांडी है, और बांडी में हमने कुछ रखा हुआ है, तो वहाँ पे जगह नहीं बची थी। तो फिर हमने कुछ यहाँ पे रख के उसके ऊपर तिरपाल डाल दी, क्योंकि बारिश बहुत थी। और ये धनिया था जो पक गया था। तो ये धनिया के जो बीज होते हैं, ये भिंडी वगैरह बनाओ या कुछ ऐसी सब्जियां में होती हैं जिनमें कि साबुत बीज पड़ते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो मैं सोची थी कि इनको टाइम मिलने पे निकाल के रख दूँगी। तो आज इसको भी अच्छे से। और ये थोड़े से सरसों के बीज थे, सरसों बाहर बारिश में पूरी निकल गई इसके बीज अपने आप ही। तो अभी जो थोड़े बहुत बचे थे वो मैं ले आई थी, मैं चलो उनको कर देते। और टंडियों की हमने सफाई कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, हमने पूरी टंडी अच्छे से खाली कर दी है। जो भी यहाँ पे कचरा वगैरह कुछ भी था वो आग लगा दी हमने। थोड़ा सा यहाँ पे पो बचा हुआ था, वो पो हमने इसमें बोरे में भर के रख लिया है, थोड़ा सही था। तो ये बाकी वाले को हमने आग लगा दी है, और ये पूरा अच्छे से हमने पूरी ज़मीन खाली कर दी है। ये देखो, ये सारी ज़मीन हमने खाली कर दी है। नीचे वाली ज़मीन भी हमने पूरी खाली कर दी है। वहाँ पे भी जो कचरा वगैरह था उसको आग लगा दी है। और ये लकड़ियाँ हैं, ये कभी आग जलाने के काम आएंगी। कभी कभी मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो उस पर लकड़ियों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे भी हमने पूरी सफाई कर दी है। तो कुछ लोगों ने तो मक्की बीज भी ली है। यहाँ पे हम बोलते हैं मक्की राना। तो काफ़ी लोगों ने मक्की राई हुई है। बस हम रहते हैं, और ये चाचा जी का घर है इधर, और ये इनकी नीचे वाली ज़मीन, और इन्होंने शायद मक्की अभी बीजनी है। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 10 का, और धूप, इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं यहाँ पे आई थी, और मेरे पतिदेव जी देखो वो नीचे बैठे हुए हैं, आपको दिखेंगे। ये देखो, ब्लू टी शर्ट में। उनको टाइम मिला है यहाँ पे काम करके, तो वो नीचे चले गए।
ये जो बूटियाँ लगाई थी हमने बैंगन की, रात को मैंने इनको अच्छे से पानी दिया था और अभी तक देखिए पानी ज़मीन गिल्ली है। अगर रात को पानी दे दो तो फिर सुबह इनको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। और ये टमाटर की बूटियाँ हैं जिनमें छोटे छोटे कीड़ा भी लग गया है, ये आप देख सकते हो। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इधर हमने मिर्च की बूटियाँ लगाई थी और अभी ज़मीन खाली होगी तो काफ़ी सारी बूटियाँ और लगाएंगे, क्योंकि सब्जी का क्या है ना कि कभी एक बार सब्जी लगनी बंद हो जाती है तो अगर फिर से लगाई हो तो वो नई वाली जो है स्टार्ट हो जाती है लगनी। जैसे ये भिंडी हमने लगाई हुई है तो ये भिंडी अभी ये थोड़े दिन के बाद भिंडियाँ इसमें लगना शुरू हो जाएंगी इन पौधों में। तो जब इनमें पौधों में लगना बंद हो जाएंगी तो फिर अगर हमने और बीज लगाए होंगे तो फिर वो वहाँ पे भिंडियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। और ये हमारा अनार का पेड़ है और अनार के पेड़ में भी फूल लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भी लगता है कि अनार लगेंगे, पहली बार लगे। फूल तो एक दो बार लगे हैं लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा लगे। देखिए नीचे भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। मैं आपको अपने चाचा जी का घर दिखाती हूँ जो कि 1947 का है। तो अभी देखती हूँ, वो शायद स्कूल गए हुए हैं सारे। तो ये घर जब 1947 में गदर हुआ था और मेरे दादाजी और उनके भाई, 4 भाई थे वो, और चारों भाई पाकिस्तान से यहाँ आ गए थे और फिर यहाँ पे आके वो सेट हुए थे। तो ये घर था, ये जो हमने आधा आधा तब बंटवारा हो गया था इस घर का। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बंटवारा हुआ था। तो ये घर है, तो ये पूरा एक बरामदा था जिसमें ये जो आधा कमरा दिख रहा है ये आधा बरामदा था और इस तरफ वाला आधा। तो ये आधा बड़े दादाजी के हिस्से में आया था और ये मेरे जो दादाजी हैं छोटे वाले उनके हिस्से में आया था। तो हमने यहाँ पे घर बना लिया है और मैं आपको घर दिखाती हूँ किस तरह के पत्थर तब यूज़ होते थे। और ये घर बना हुआ था जब वो आए थे, तो ये घर बना हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये उन्होंने बिम शायद खाली करके रखा हुआ है, इसमें कनक वगैरह डालेंगे। तो अभी वो स्कूल गए हुए हैं इसलिए घर बंद है। और ये दरवाज़ा तभी का लगा हुआ है, ये दरवाज़ा जब जैसे वो आए थे तब का ये दरवाज़ा लगा हुआ है। ये ऐसा दरवाज़ा एक मेरे मम्मी डैडी के घर में भी है। वो जब यहाँ से शिफ्ट हुए थे तो वो उसको निकाल के ले गए थे, क्योंकि काफ़ी सुंदर इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया हुआ है किसी मिस्त्री ने। मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नीचे कुछ कलश जैसा बना हुआ है और ये कम से कम भी 100-150 साल पुराना दरवाजा है। देखो कितना सुंदर डिज़ाइन है। और वो दरवाजा भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, वो इससे भी ज़्यादा सुंदर है। और इसके दोनों तरफ ऐसे ही डिज़ाइन है, इस तरफ भी कलश बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पे लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो लगा हुआ है, जय हो। और बीच में ऐसा दरवाजा है और ये इस दरवाजे की भी इतनी मजबूती है कि ऐसे इसको बंदा खोल नहीं सकता। और पहले तो तब इस तरह की कुछ कड़ियाँ होती थी जिनको हम संगल बोलते थे। कि ये देखो, ये खिड़की है, ये भी उसी टाइम की है, 1947 से पहले की ये खिड़की है। और इसी तरह की खिड़की कुछ दूसरे घर में भी थी। और ये दरवाजा भी तभी का है, ये भी तभी का है। ये शायद स्टोर रूम था इसलिए इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बना हुआ। 2 दरवाजे थे जिनमें बहुत अच्छा डिज़ाइन था और साथ में ये बरामदा था। और साथ में मैं दिखाती हूँ कि आपको इसमें बाहर पत्थर कैसे लगे हुए थे। तो ये देखिए, ये पत्थर थे इसमें। और इस तरह से ये देखो खिड़की के ऊपर किस तरह से लगे हुए हैं। ये इस तरह से बनाए जाते थे। उसी टाइम मिस्त्री इनको लगाता था शायद, और साथ साथ में एक जो मजदूर है वो इन पत्थरों को बनाता था छेनी हथौड़े से। तो ये उसी टाइम की खिड़की बनी हुई है। और ये पूरे पत्थर जो है इनको यहाँ पे बोलते हैं समई पत्थर। और ये समई पत्थर लगे हुए हैं। ये पूरा मोहल्ला जो था, ये इस तरफ भी घर है। अभी तो सभी ने घर तोड़ दिए हैं, लेकिन ये जो पूरा मोहल्ला था ये इसी तरह के पत्थरों से घर बने हुए थे सभी के, और बहुत ही सुंदर लगते थे। तो ये मेरे चाचा जी का घर है, वहाँ पे उनकी गाय बंधी हुई है और बच्चे और चाची जी सभी स्कूल गए हुए हैं। और ये देखिए चूल्हा है जिसपे खाना बनाते हैं। और ये चूल्हा ये तो टूटता और बनता रहता है, लेकिन ये जगह वही है जहाँ पे काफ़ी टाइम से, मतलब जब हम छोटे थे तो कई बार हमने इस चूल्हे पे बैठ के खाना खाया हुआ है। और इस वक्त कुछ हरियाली दिख रही है, लेकिन ज़मीनों में है कि कनक वगैरह कट गई है, तो बिल्कुल ज़मीनें खाली हो चुकी हैं, लोग मक्कियाँ रा रहे हैं। अभी ट्रैक्टर आने वाला है। तो और साथ में हमारी बड़ी मम्मी बहुत बीमार हैं, तो मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उनका एग्ज़ाम हो रहा था इसलिए जल्दी आ गए हैं। और ये देखो ये क्या हालत है, आते ही ऐसे जगा देती हैं। छोने जागा मेरे पुत्र।
फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अभी बड़ी मम्मी से मिलने के चलते। गर्मी बहुत ज्यादा है। क्यों रुकी? मोटर लगाने लगे होंगे। अक्षु के पापा भी आ रहे हैं, वो बाइक लेके आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहीं और जाना है। तो मेरी बेटी साथ में है, इसलिए फिर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं क्योंकि ये छोटी है। चलते हैं और मिलते हैं उनसे। अक्षु चला रहा है गाड़ी, अन्नू दांत निकाल रहा है पीछे। तो बड़ी मम्मी से मिलके फ्रेंड्स आ गए हम घर पे, क्योंकि ट्रैक्टर वाले ने फ़ोन किया था कि वो फ्री हो गया और आ गया है। तो अभी घर पहुंच गए हैं और ट्रैक्टर लग गया ज़मीन में, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि ज़मीन में नमी बहुत कम है, इसलिए शायद मक्की नहीं रहेंगे आज खाली हल लगवा देंगे और फिर बारिश होगी, उसके बाद ही फिर मक्की बीजेंगे। तो गाइस रात बहुत हो चुकी है और बेटी मेरी अभी सो रही है और मुझे भी अभी खाना वाना बनाना है। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना गाइस और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय राम जी की।